Okay. बात करेंगे। We are live. कि आपको मैं should I start? यस जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़ाबाद मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं और जैसा कि कुछ पोस्ट आप देख भी रहे थे, आज फ्री मेडिकल कैंप होना था यहाँ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सेंटर में मौजूद जो होते हैं हमारे फैमिली फिजिशियन डॉक्टर नदीम अशरफ मौजूद हैं, जिनके बारे में एक पोस्ट पहले आप लोगों ने देखी थी कि हमें अभी हमारी टीम में इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? पहले तो आपको बहुत मुबारक। ये फ्री मेडिकल कैंप जिसमें ज़ियाबीतस और ब्लड प्रेशर के फ्री चेकअप्स हो रहे जी, हैं बिल्कुल, और फ्री कंसल्टेशन है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक काम उठाया डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर के हवाले से। बात बता दूँ कि बहुत ज़रूरी था कि हम पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह के रखें जिसमें कि हम ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं, इतनी ज़्यादा अपना बीपी और शुगर चेक नहीं कराते। इस कैंप के बाद ये होता है कि वो आराम से आ जाते हैं, अपना बीपी शुगर आराम से चेक करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती, हम इस कैंप के थ्रू उनको हम मैसेज दे देते हैं। और आज सुबह से खासी स्टोरीज हो रही है, वो मैं आपको बताऊं कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग जो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ये सारे चेकअप्स, वो भी नहीं कराते, साल हो जाता है। आइए, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बारे में? जहाँ पर हम चेकअप कर रहे हैं ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से, और काफ़ी लोग यहाँ आए, काफ़ी लोगों ने अपना चेकअप कराया, लोगों ने काफ़ी इससे फ़ायदा उठाया इस डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर से नॉर्थ नाज़ाबाद में जहाँ मौजूद है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी कि बहुत से लोग अपना चेकअप करवाते ही नहीं है। सारा मसला ये है जब इस कैंप के बारे में इसमें आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को पता लगती है। मतलब अभी हमने एक पेशेंट देखा जिसको बीपी का पता ही नहीं था, उसको बीपी हाई रहता है, तो जहाँ चेक किया उसका बीपी हाई निकला। बल्कि डॉक्टर साहब सिर्फ बीपी हाई नहीं रहता, हाई रहने के बावजूद भी लोग कहते हैं हम अपनी डाइट से कवर कर लेंगे, दवाई नहीं लेंगे। दवा खाने से मतलब इरिटेशन है बाद लोगों को, दवा खाना वो समझते हैं शायद दवा खाने से गुर्दे खराब हो जाएंगे, बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। गुर्दे भी खराब हो जाएंगे, दिल की बीमारी भी दवा खाने से हो जाएगी। बताएं लोगों को कि नहीं खाएंगे दवा तो दिल खाने से आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर हाई रहेगा उससे जरूर आपके गुर्दे, दिमाग, दिल सब मुतासर हो सकते हैं। तो दवा जरूर खाएं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके जरूर खाएं। ऐसे अपनी मर्जी से दवाएं ना इस्तेमाल करें। अच्छी कंपनी की दवा लें, लोगों से पूछे, कंसल्ट करें। जहाँ देखें शुगर बीपी चेक हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बताएं शुगर के हवाले से स्किन डिजीज हमारी कितनी कॉमन होती जा रही है? डॉक्टर साहब आप देखें, जहाँ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट आता है उसमें एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की खराबी को लीड करता है। और इसी तरह ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप स्किन के हवाले से कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है या उसको कंट्रोल करना चाहिए, या इवन अगर है भी डायबिटिक तो वो उसको नहीं पता नहीं, और पता है तो उसके बाद वो दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है, औरत भी और मर्द भी। और उसकी वजह से बहुत पूरी नहीं स्किन की पिगमेंटेशन बहुत शदीद हो जाती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, लेकिन ये हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस एक बीमारी सिर्फ शुगर नहीं, शुगर अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती है। बेहतर है कि आप उसको अगले स्टेज पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि ठीक तो होनी नहीं है शुगर और ब्लड प्रेशर वो बीमारी है जो कि ठीक नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल होती है। तो सब कंट्रोलिंग मेडिसिन जब अवेलेबल है तो उसे खा के आप आराम से चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, बजाय से कि अपने आप को मल्टीपल प्रॉब्लम में डालते जाएं। ज़रूरी है कि आप, लेकिन हाँ ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से साथ टच में रहें। दवाओं की डोज चेंज होती है, एक जैसी डोज कभी नहीं रहती दवाओं की, और ये बहुत ज़रूरी है अपनी डोज एडजस्टमेंट। अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन को लेके आप उसी को अगर खाते रह रहे हैं तो ये तो बहुत गलत है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुख्तलिफ पेजेस पे। आई थिंक हम लोग शाइस्ता लोधी एस्थेटिक्स और शाइस्ता लोधी पर और मेडिकल सेंटर एंड आपकी शाइस्ता लोधी के पेज पे भी हम लाइव हैं इस वक्त। तो डॉक्टर साहब मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे पूछना चाहूँगी जो आम आदमी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये कि जो जिन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन जिनकी हेरिडिटी है, जिनके माँ बाप या उनके खानदान में बीमारी मौजूद है, उन्हें किन बातों का एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले ये कि उनका अपना शुगर जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब चांसेस होते हैं कि आपको उसमें हो सकती है, शुगर भी हो सकती है और बीपी के भी चांस है। तो शुगर जरूर अपना चेक करवाइए, अपना वेट कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाइए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस साथ में करते रहें। अपनी लाइफ स्टाइल में जो तब्दीली लाइए,
और आसान जिंदगी को आसान कितना टेंस स्ट्रेस लेके काम करके जिंदगी को आसान कीजिए। जी, दुनिया के अगर हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के स्टैटिस्टिक्स को देखें डॉक्टर साहब, तो इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन के जो करीब पॉपुलेशन है वो 2020 में इस बीमारी का शिकार है, जिसमें कि बहुत खतरनाक बात यह है कि बहुत यंग जनरेशन भी, पहले होता था कि आफ्टर 40 आप कहते थे कि जी 40 के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए आप देखें, अब तो 33% उन लोगों की है जो अंडर 40 हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, जिसके मुताबिक कि अगर ऐसा ही रहा हमारी ग़िज़ाई आदात, हमारा स्ट्रेस लेने का फैक्टर और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसे ही रहा, तो 2025 तक ये तादाद 1.56 बिलियन यानी 60 तकरीबन ऑलमोस्ट 60% इजाफा, वो उसमें हम सब शामिल हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर का नाम ही साइलेंट किलर भी खामोश कातिल, कत्ल करेगा खामोशी के साथ। उसका एहतियात उसके क्या आपने चेकअप कराने, बहुत से केसेस हमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग होते हैं, पेशेंट आता है बुखार के साथ बीपी चेक हो तो बीपी हाई होता है, उसको पता ही है उसका बीपी हाई है। इसका प्रॉब्लम साइलेंट किलर वाली बीमारी है, इसके लिए आपको सब एहतियात की जरूरत है बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर आपकी उम्र 40 से छोटी है और अगर आपको सर में दर्द रहता है, इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं, साइंस लगते हैं अपने अंदर, लेकिन आपको लगता है नहीं अभी तो कोई उम्र ही नहीं है ब्लड प्रेशर की, तो अब वो उम्र नहीं रही है ब्लड। बिल्कुल ऐसा नहीं। और मैं यहाँ डॉक्टर साहब बैठे तो फायदा उठाता जरूर लोगों के लिए कि शुगर और स्किन डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है लोगों के। डॉक्टर बताएं लोग क्या करें इस बारे से, इंसुलिन लगाने से भी प्रॉब्लम आती है और वैसे इटसेल्फ शुगर प्रॉब्लम करती है जी। अगर सबसे बड़ी तो एक चीज है, एक टूल है, वो ये है कि आप शुगर को अपनी प्लीज कंट्रोल रखें। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो उसकी मैनिफेस्टेशंस आपकी स्किन में भी आएंगी, आपकी बाकी जिस्म के ऑर्गन्स में भी आएंगी। स्किन भी इसी तरह जिस्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जैसे, तो अगर कंट्रोल है डायबिटीज तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम डायबिटिक हो गए हैं। फ्रेंकली बहुत यंग एज में भी और 45 से ऊपर भी हम ये मानने को तैयार नहीं होते। अब मैं अभी जिम में करूंगा ठीक हो जाऊंगा, अभी मैं डाइट से कंट्रोल करूंगा ठीक हो जाऊंगा, नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने, और या तो ऐसे लोग हैं, जैसे आज सुबह की एक स्टोरी मुझे डॉक्टर साहब सुना रहे थे, मैं आई तो और मुझे बड़ी हंसी आई कि एक साहब साल से ग्लूकोफेज लिए जा रहे हैं। मैंने जो कहा प्रिस्क्रिप्शन पे ना चले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करने से शुगर जब चेक की जाती है उसकी डोज एडजस्ट की जाती है। कभी हम दवा की डोज बढ़ाते हैं, कभी दवा की डोज कम करते हैं, एक जैसे कांस्टेंट ही रहता। अब पेशेंट अपने आप को थोड़ा अकलमंद ज्यादा समझता है और सोचता है जो मैं दवा खा रहा हूँ खाता, ऐसा नहीं है। कंसल्ट जरूर करें। और फिर ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि डायबिटीज की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी और आपके लाइफस्टाइल और आपके साइंस के हिसाब से आपको दवाई दी जा सकती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर पड़ोसन ग्लूकोफेज खा रही है या घर में मेरा भतीजा ग्लूकोफेज खा रहा है तो मैं भी ग्लूकोफेज खाने शुरू कर दूं। बिल्कुल ऐसा और इंसुलिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर आपका स्विच करवा देता है इंसुलिन पर तो उससे कोई बहुत बड़ी कोई चीज है। दुनिया में बहुत कामयाब लोग, हर मैदान में बहुत कामयाब लोग इंसुलिन पे साल से चल रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना, उन्हें डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन, अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन अपनी फैमिली में ना करें कि उसने वो दवा खा रहा था, मैं तो दवा खा रहा हूं, उसको नुकसान हो, मुझे नुकसान हो सकता है। प्लीज कंसल्ट विद द डॉक्टर। उनकी एडवाइस पे इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन लगाइए, दवा देते हैं, दवा खाइए, लेकिन कंसल्ट पड़ोस महल्ले वालों से नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और एक छोटी सी मैं आखिर में क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। वो सारे लोग जो हमेशा ये शिकायत कर रहे थे, ज़ाहिर आजकल तो हर एक को शिकायत है कि जी इतना महंगा हो गया है इलाज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं और डायबिटीज की दवाएं, दोनों बीमारियों की एक दिन का कितने पाकिस्तानी रुपीस में इलाज? देखिए एक दिन में कम से कम तो ऐसा है कि आपकी कॉस्ट आती है, लेकिन 20 से 25 रुपए आपकी दवा पड़ जाती है, लेकिन आपकी जान से बढ़ के नहीं है। अल्लाह ना करे आप वो चीज़ नहीं खाते और आपके अगर दिल दिमाग हृदय से मुतासिर होते हैं फिर आप लंबी बीमारी में चले जाते हैं। तो उसमें यह अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए थोड़ा बहुत खर्चा अपने साथ में, जहाँ आप उल्टे सीधे खर्चे करते हैं, अपनी सेहत पर थोड़ा खर्चा कर लें तो आई थिंक आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से, डिप्रेशन से आप बच जाते हैं। कई बीमारी ये बीमारी नहीं है, अपने साथ कई बीमारी लेकर आ रही है। जी अगर यानी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको दिल की, गुर्दे की और बीमारियां फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं आपके। जी उन चीजों से बचने के लिए वो लंबी बीमारी चल रही है, उससे बेहतर क्या पहले कंट्रोल करना बेहतर करना। तो लोग पूछते हैं कि हमारे पाँव की एड़ी में बहुत दर्द रहता है,
इसमें जरूरी नहीं कि आपको बीपी की वजह से इशू हो रहा हो, ये आपके शुगर का इशू भी हो सकता है, जी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपके मसल फटीग भी हो सकती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जरूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। बल्कि मुझे हड्डियों के दर्द पे याद आया, आप डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे आज जैसे जो फ्री मेडिकल कैंप है वो शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए है, और एक फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर नदीम की ज़ेरे निगरानी एसएम मेडिकल नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच में कहाँ है? इधर ही है, 20 तारीख करेंगे, जल्दी इसको अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह, अनाउंस कर देंगे 22nd, होपफुली 22nd। हड्डियों के हम नाश के बाद में बात करेंगे, यूरिक एसिड भी चेक करेंगे, विटामिन डी का भी टेस्ट करेंगे, फ्री गाउट का आपका फ्री यूरिक एसिड का चेक होगा, और विटामिन डी की इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल अब मेरा ख्याल है मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, उनमें से 80% खवातीन और हजरात भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। उसके बहुत सारे साइंस हैं और उससे बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता हमारा विटामिन डी जो है ना, जरूर इस पे आइए, जरूर शिरकत कीजिए और इंशाल्लाह इससे सबको फायदा होगा, बहुत आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम का फ्री मेडिकल कैंप ये यहाँ ऑर्गेनाइज करवाने का, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और इसके साथ ही अब हम आपसे जानना चाहेंगे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जहाँ ये कि अब आपको जैसा मालूम है कि अब ये मेडिकल सेंटर सिर्फ एस्थेटिक की प्रैक्टिस नहीं बल्कि फैमिली फिजिशियन, बहुत जल्द गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट्री की सर्विसेज का आगाज़ होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू अस एंड विश के आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज ला सकें। ये बेसिक्स भी आ गया बीच में, बेसिक्स की, हाँ बेसिक्स के हवाले से मुझे याद आया, बेसिक्स बेसिकली केयर है और मेडिकल सेंटर जो है वहाँ ट्रीटमेंट है, लेकिन केयर और जो ट्रीटमेंट है वो पहले होना चाहिए। अगर तो कोई बीमारी और अगर आप उस प्रॉब्लम या उस बीमारी की स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं तो एसल बेसिक्स जो है वो आप जानते हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। और आज सुबह जब मैं आ रही थी तो भी मैंने एक पोस्ट, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं पोस्ट लगाई थी, हालांकि मैं बहुत कम स्टोरीज वगैरह शेयर करती हूँ, पर चूंकि वो मुझे बहुत अच्छी अपनी स्टार प्रोडक्ट लगती है। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रीफ दे देंगे आप, अगर कोई किसी प्रोडक्ट का एसल बेसिक्स का मैं से निकाल के ना दिखा दूँ वो नई प्रोडक्ट जो भी मैंने लॉन्च की है। ये है मेरा बीबी ब्लॉक और ये है स्किन का राज, लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें मैं समझती हूँ कि हर लड़की और हर औरत, इसमें बेसिकली हमारे पास इस बीबी ब्लॉक में 2 शेड्स हैं। मेरे शेड पे जाता है ओक, 2 ही शेड्स हैं, एक ओक है एक महागनी है, आप अपने स्किन शेड के मुताबिक ले सकते हैं। अब मैं आपको उसका टेक्सचर प्लीज़ दिखाना चाहूँगी। ये कोई बहुत स्नोई और बहुत ऐसा इस तरह का टेक्सचर नहीं है बिल्कुल, चूँकि इसमें वो सारे सीरम्स हैं जो आज की वेदर में आपकी स्किन पे जज्ब होकर न सिर्फ आपको हाइड्रेशन देंगे बल्कि ये आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों फर्क भी देख सकते हैं आप। इसने मुझे बहुत इवन टोन दिया है जो कि मेरे इस वक्त फेस पे भी तो और ये बिल्कुल आपको कुछ ऐसा न ग्रीसी है न स्टिकी है, आपको लग भी नहीं रहा कि आपने बेस लगाई हुई है, बट आप बहुत ही फ्लॉलेस लगेंगी। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल अभी लॉन्च तो हो गई है लोगों की, जी लॉन्च हो गई है और हमारे तीनों सेंटर्स पे, जैसे कि आपको पता है हमारे फार्मेसीज पे ऐसे बेसिक्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी हैं। उनकी जो नई हमारी प्रोडक्ट्स आए हैं बहुत सारी और चीज़ें, कुछ ये नई जो बेसिक्स के लिए है उसमें से मैंने अभी आपको एक बीबी ब्लॉक दिखाया जो, और चारकोल फेस वॉश एंड चारकोल स्क्रब, ये उन सारी स्किन्स के लिए है जो चाहती हैं कि वो इवन टोन रहें। इस दफ़ा हमारी मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमने क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस में जितनी लड़कियां हैं वो आके सिर्फ एक शिकायत कर रही होती इवन टोन, आपकी इवन टोन कैसे है, आपकी इवन टोन कैसे है। तो हमने सोचा कि इस वक्त हम सिर्फ उस आवाम को, उस तकलीफ को, उस नारे को जो बेचारी वो शिकायत कर रही होती हैं उसको केटर करें। तो इसलिए हर वो चीज़ जो सीज़न में लॉन्च हुई है मोस्टली इसीलिए है ताकि आपकी जो स्किन टोन है वो एक हो जाए, माथे की कुछ और, लोअर फेस की कुछ और, साइड बंच की कुछ और ना रहे। तो ये स्क्रब और ये फेस वॉश और साथ ही साथ आपकी इस वेदर के लिए आपके लिए फर्स्ट टाइम ये कोकोनट बॉडी वॉश
जो कि प्लीज़ टैप वाटर के साथ यूज़ करना है। इसमें कोई गर्म पानी ना यूज़ करें, तो फिर आप इसका कमाल देखिएगा कि लादर भी बेहतर है और जो हाइड्रेशन बॉडी को इनफ मिलनी चाहिए, बहुत टू मच भी नहीं और क्या बहुत स्वेट करें और स्मेल आए, एक अच्छी स्मेल भी रखेगा और साथ में बॉडी को जितनी हाइड्रेशन मिलनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि इसको नॉर्मल टैप वाटर के साथ यूज़ किया जाए, क्योंकि हर वो एजेंट जो चाहे ऑर्गेनिक हो या मेडिकेटेड हो, जिस उसके प्रोटोकॉल उसके बताई हुई चीज़ के साथ इस्तेमाल करें तो फिर उसका बेनिफिट और उसकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो अभी डन नाउ, मुझे रहा है टू DHA ब्रांच। श्योर मैम, श्योर। ठीक है, थैंक यू मैम, See you थैंक यू। there.